Kids, the question number 10 is ABCD is a quadrilateral. So I have drawn a quadrilateral in which AB is equal to CD and AD is equal to BC. AB is equal to CD and BC is equal to AD. Now we have to prove that ABCD is a parallelogram. Parallelogram होने के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि साइड्स जो हैं अपोजिट साइड्स एक दूसरे से पैरेलल हो. मतलब हमको प्रूव करना है AB is parallel to CD and BC is parallel to AD. So how we are going to prove it? We will prove it with the help of the congruency which we have studied in class 7th. 4 types of congruency we have studied: SSS, SAS, ASA and RHS. So for that the first construction is required, that is required. So it is join the diagonals. Draw the diagonal BD. आप AC भी कर सकते हो, आप BD भी कर सकते हो. मैंने केवल एक ही डायगोनल को यहाँ पे ज्वाइन किया है. नाउ द क्वाड्रिलेटरल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल्स, 2 ट्राइंगल्स. अब 2 ट्राइंगल जब आ गए तो हम इनको क्या दिखा सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट मतलब ये इनकी साइड, सारे साइड एंगल्स एक बराबर हैं. नाउ प्रूफ इन ट्राइंगल ABD. अब हम इसमें शुरू कहाँ से करेंगे? यहाँ पर हम A से शुरू किए और ये इक्वल साइड थी. AB इज इक्वल टू CD दिया हुआ था. ठीक है, क्वेश्चन में AB इज इक्वल टू CD दिया हुआ, तो आप भी ऐसे ही चलेंगे. AB इज इक्वल टू CD. तो जब हम AB लिखेंगे तो हम यहाँ पे C से D मूव करेंगे. तो ABD इज द नेम ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल एंड CDB इज द नेम ऑफ द अनदर ट्राइंगल. ठीक है, अब फर्स्ट ट्राइंगल में AB इज इक्वल टू CD, ये क्वेश्चन में ही दिया है, गिवन इन क्वेश्चन. देन AD इज इक्वल टू BC. AD इज इक्वल टू BC. इसमें थोड़ा सा नाम हमको चेंज करना पड़ेगा. A से D पर आ रहे हैं तो हमको C से B पर जाना पड़ेगा. जब हम ऊपर से, मतलब ये सेपरेट एंगल अगर हम इसको ले लें और ये भी सेपरेट एंगल है, तो A से D पर आ रहे हैं तो हमको C से B पर जाना चाहिए. तो AD इज इक्वल टू CB लिया है, जबकि क्वेश्चन में दिया है AD इज इक्वल टू BC. हमको यहाँ पे नाम BC नहीं लिखना पड़ेगा, हमको CB लिखना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने जा रहे हैं. तो जैसे आप फर्स्ट ट्राइंगल में मूव कर रहे हो A से डबल साइड और यहाँ पर, वैसे ही C से डबल साइड और B पर. देन BD इज इक्वल टू DB. B से D आ रहे हैं, मतलब सिंगल साइड के एक वर्टेक्स से नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ भी सिंगल साइड के एक वर्टेक्स से ऊपर जाएंगे. तो BD इज इक्वल टू DB. तो कॉमन साइड इन बोथ ट्राइंगल्स, क्योंकि ये डायगोनल था तो ये डायगोनल ABD के लिए भी है और CDB के लिए भी है, तो ये कॉमन साइड हो गया. तो ये कॉन्ग्रुएंसी हमारी कौन सी हो गई? ये हो गई हमारी ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी. बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDB. जब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं. मतलब एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C. ठीक है, मगर हमको क्या दिखाना है कि ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा. इस एंगल का नाम क्या है? ABD और इसका नाम क्या है? CDB. ठीक है, सीक्वेंस में चलना. जैसे आप फर्स्ट ट्राइंगल में फॉलो कर रहे हो वैसे आप सेकंड ट्राइंगल में फॉलो करोगे. तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CDB एंड द सेकंड वन इज एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CBD. तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए? ये एंगल अगर इसके बराबर है और इसको हम ट्रांसवर्सल लें, ठीक है, और ये दोनों एंगल अगर बराबर हैं तो हम बोलेंगे ये दोनों लाइंस, ये दोनों साइड्स लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं एक दूसरे के. वैसे ही अगर ये वाला एंगल और ये वाले एंगल दोनों बराबर होंगे और यही ट्रांसवर्सल होगी तो हम बोलेंगे ये और ये साइड क्या होगी? ये पैरेलल. जैसे हम ये पैरेलल लाइन में हमने ये पढ़ा हुआ है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऐसे हमने ये पढ़ा हुआ है. ठीक है, इस तरीके से हमने पढ़ा हुआ है. तो ये दोनों लाइन्स क्या हो गई? आपस में पैरेलल. तो द सेम कंसेप्ट वी आर यूजिंग हियर ऑल्सो. Now alternate angles are equal, therefore AB is parallel to CD and BC is parallel to AD. Therefore ABCD is a parallelogram. So यहाँ पर हमने कितने कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं? कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, कंस्ट्रक्शन हमने पहले की, डायगोनल ज्वाइन किया, हमने कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, उसके बाद हमने अल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करके लाइन्स को पैरेलल बताया. हमने जैसे पढ़ा था कि पैरेलल लाइंस होती हैं तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, मगर हमने रिवर्स भी पढ़ा था कि जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं? एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम दिखाएंगे कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और जो कि एक पैरेललोग्राम है जिसमें अपोजिट साइड्स क्या हो गई हैं? इक्वल हो गई.